Hello students, welcome to my YouTube channel Mentor Classes. Today in Lines and Angles chapter we are going to cover three topic. कल हमने दो टॉपिक कवर किया था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल. आज के क्लास में हम तीन टॉपिक कवर करेंगे. द फर्स्ट वन इज एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल क्या होता है? सेकेंड वन इज लीनियर पेयर. Second one is linear pair and third one is vertically opposite angle. Vertically opposite angle. तो ये तीन टॉपिक आज हम कवर करेंगे अपार्ट फ्रॉम जो हमने कल कवर कर लिया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल. तो एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जब अ पेयर ऑफ एंगल का जब सम 90 डिग्री होता है तो हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं. और सप्लीमेंट्री में क्या होता है कि जब अ पेयर ऑफ एंगल, द सम ऑफ अ पेयर ऑफ एंगल इज 180 डिग्री, तो उस केस में हम उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं. नाउ कम टू द यहां स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक हम एडजेसेंट एंगल. इन तीन टॉपिक जो हमको आज कवर करना है तो हम वन बाय वन इसको स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से, एडजेसेंट एंगल से, और समझते हैं कि एडजेसेंट एंगल होता क्या है. तो फर्स्ट वन एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट एंगल, पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं, रे डायग्राम, और उसके बाद देखेंगे. तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है? लाइक दिस. फॉर एग्जांपल दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, और हम इसका नाम देना चाहें अगर, तो यहां पे ए बी सी डी, तो ये हमने इसका नाम दे दिया है. तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है? पेयर ऑफ एंगल. यहां पे भी हम देखेंगे तो यहां पे भी अ पेयर ऑफ एंगल है. अ पेयर ऑफ एंगल who's having one कॉमन साइड. दो एंगल है जिसका वन कॉमन साइड है, और जो वर्टेक्स है वन कॉमन वर्टेक्स होगा, और बाकी जो दोनों साइड होंगे अपार्ट फ्रॉम दिस कॉमन साइड वो ईदर साइड ऑफ दिस कॉमन साइड होंगे. इट मींस कॉमन साइड के एक साइड इधर होगा, एक इधर होगा. तो इस तरीके के एंगल को हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं. तो इसको हम सीधे सीधे समझ सकते हैं. एडजेसेंट एंगल मतलब एक एंगल के बगल वाला एंगल, जस्ट बगल वाला, उसको हम एडजेसेंट कहते हैं. लाइक इसका बगल वाला एंगल कौन सा है? ये है. इसका बगल वाला एंगल ये है. तो अगर हम एडजेसेंट एंगल को डिफाइन करें तो एडजेसेंट एंगल में क्या है? A pair of angle having one common side, एक साइड कॉमन है. कॉमन मीन्स क्या है कि अगर हम इस एंगल की बात करें तो इसमें भी ये वाला साइड आ रहा है BD, और हम इसकी बात करें तो इसमें भी ये साइड आ रहा है. दिस साइड इज कॉमन, BD इज कॉमन इन दिस एंगल एंड दिस एंगल. तो एक कॉमन साइड होगा दोनों एंगल में, वन कॉमन वर्टेक्स होगा, कॉमन वर्टेक्स होगा. आपका वर्टेक्स भी कॉमन होगा. वर्टेक्स मींस दिस पॉइंट, इसी पॉइंट पे दोनों एंगल फॉर्म होंगे, मींस कॉमन वर्टेक्स होगा. एंड थर्ड पॉइंट इज द रिमेनिंग टू आर is either side of common arm, और आर्म या फिर हम उसको साइड कह सकते हैं. और जो दो साइड और हैं वो कॉमन साइड के इधर साइड में होंगे. इट मींस एक इस तरफ होगा, एक इस तरफ होगा. तो इस तरीके के एंगल को हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं. तो अगर हम यहां पे देखें एडजेसेंट एंगल, तो एक एंगल कौन सा है? यहां पे दो एंगल बन रहे हैं. एंगल तो वैसे तीन बन रहा है, ABD, और एक एंगल कौन सा बन रहा है? DBC, और एक एंगल कौन सा बन रहा है? ABC. लेकिन जब हम ABC की बात करेंगे तो ABC में क्या होगा? ये पूरा एंगल आ जाएगा. तो ये एक एंगल हो गया. तो यहां पे एडजेसेंट एंगल एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए हम अभी एडजेसेंट एंगल में ABC
नहीं ले रहे हैं इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। अगर ABC होगा तो वो एडजेसेंट एंगल नहीं होगा, वो कंप्लीट एंगल हो जाएगा पूरा। लेकिन यहाँ पे एडजेसेंट एंगल की बात करें तो ये और ये जो होंगे वो एडजेसेंट एंगल होंगे, और दोनों एंगल का जो एरिया होगा वो डिफरेंट होगा। इट मींस इसका एरिया ये है और इसका जो एरिया है, स्पेस है, वो ये है। स्पेस आपस में क्या करेंगे, कंबाइंड नहीं होंगे, दे आर डिफरेंट, वो अलग होंगे। तो इस तरीके के एंगल को हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। तो यहां पे देखें हम, तो एंगल ABD इज एडजेसेंट टू एंगल DBC, या फिर उल्टा एंगल DBC इट्स एडजेसेंट टू एंगल ABD। आप कैसे भी कह सकते हैं, या फिर हमने यहाँ पे 1 2 दिया हुआ है तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, या फिर एंगल 2 एडजेसेंट टू एंगल 1, कुछ भी हो सकता है। कैसे भी हम कह सकते हैं कि 2 1 का एडजेसेंट है, 1 2 का एडजेसेंट है। क्यों एडजेसेंट है? बिकॉज दे हैव वन कॉमन साइड, एक कॉमन साइड है, और दोनों जो एंगल है वो एक कॉमन वर्टेक्स, कॉमन पॉइंट पे ही बना हुआ है। तो ऐसे एंगल को हम एडजेसेंट एंगल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं और अगर क्वेश्चन पूछता है कि क्या ये एंगल एडजेसेंट एंगल है, तो हम उसको कैसे बताएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं यहां पे एडजेसेंट एंगल का। फॉर एग्जांपल, यहां पे डायग्राम दिया हुआ है ऐसे, दिस इज द डायग्राम, और यहां पे नाम दिया हुआ है PQRS, ये नाम दिया हुआ है, और ये एंगल है, 3 एंगल बन रहे हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन इज एंगल PQS इज एडजेसेंट टू PQR, एंगल PQR। तो क्या PQS ये पूरा एंगल PQR के एडजेसेंट है कि नहीं है? तो हम कैसे बताएंगे? अगेन, एडजेसेंट में क्या होना चाहिए? 1 कॉमन साइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉमन साइड। दूसरा, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स। और तीसरा क्या होना चाहिए? जो 2 साइड्स है, रिमेनिंग 2 साइड जो है वो ईदर साइड ऑफ कॉमन आर्म होना चाहिए, रिमेनिंग 2 साइड्स। और तो ये 3 प्रॉपर्टी होगी, तभी हम कहेंगे कि दोनों एंगल जो हैं वो क्या होंगे, वो एडजेसेंट होंगे। अगर ये नहीं है तो दे आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, और फिर हम कहेंगे कि जस्ट बगल वाला। तो अगर हम यहां पे देखें तो PQS, तो PQ में PQ और QS है, ये 2 साइड हैं, और PQR, तो PQR, तो इसमें क्या है, यहां पे अगर हम देखते हैं तो दे आर नॉट एडजेसेंट। क्यों एडजेसेंट नहीं है? क्योंकि दोनों में कॉमन साइड नहीं है बीच में। और कॉमन साइड कैसा होना चाहिए? कॉमन साइड जिसके दोनों तरफ एक एक साइड हो। तो अगर हम यहां पे देखें PQR और PQS में, तो PQ कॉमन तो है, लेकिन इसके दोनों तरफ क्या है? दोनों तरफ ईदर साइड, कॉमन साइड के ईदर साइड 2 आर्म होने चाहिए, तो वो नहीं है। सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट एडजेसेंट साइड। तो इसीलिए हम कहेंगे कि आंसर में कि नो, दे आर नॉट एडजेसेंट एंगल, दे आर नॉट एडजेसेंट एंगल। क्यों नहीं है? बिकॉज कॉमन साइड के ईदर साइड, दोनों तरफ में क्या है? साइड नहीं है, इसीलिए दे आर नॉट द एडजेसेंट एंगल। और इसी तरीके से अगर पूछता है कि क्या PQR और RQS, सेकेंड क्वेश्चन, एंगल PQR and is angle PQR and angle RQS are adjacent, तो क्या ये जो है एडजेसेंट है? तो
तो बिल्कुल है, यहाँ पे क्यों है, क्योंकि पी क्यू आर और आर क्यू एस में क्यू आर कॉमन साइड है और पी क्यू और क्यू एस जो है कॉमन साइड के दोनों तरफ एक एक साइड है, इधर साइड ऑफ द कॉमन साइड, दो साइड है। तो हाँ बिल्कुल ये क्या होंगे, ये क्या होंगे, ये एडजेसेंट एंगल होंगे। तो ये है एडजेसेंट एंगल। हम कैसे एडजेसेंट एंगल को आइडेंटिफाई करेंगे, और अगर क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा एंगल किसके एडजेसेंट है, तो हम इजी वे में बता सकते हैं बाय सेइंग दिस पॉइंट। और सीधे सीधे हमें देखना है कि जस्ट बगल वाला एंगल, अगर ये एंगल है तो इसके बगल वाला, तो बगल वाला देखेंगे तो उसमें एक कॉमन साइड हमें मिलेगा और बाकी जो दोनों साइड होंगे वो कॉमन साइड के इधर साइड में होंगे। तो ये है एडजेसेंट एंगल। नेक्स्ट सेकंड मूव करते हैं सेकंड टॉपिक पे, जो कि है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो लीनियर पेयर हम किसको कहते हैं, ये देखते हैं। लीनियर पेयर, द सेकंड टॉपिक इज लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर एंगल को हम कैसे पहचानेंगे और इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ये हम देखते हैं। तो अ पेयर ऑफ एंगल, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। अब एडजेसेंट एंगल क्या है मुझे पता हो गया है। अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल whose non-common side makes opposite ray just opposite form लीनियर पेयर। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, यहाँ पे भी क्या होगा, दो एंगल जो कि एडजेसेंट होंगे, लेकिन जो नॉन कॉमन साइड है दोनों एडजेसेंट एंगल का, वो एक पेयर ऑफ अपोजिट रे फॉर्म करेगा। रे क्या होता है, जिसका एक एंड होता है और दूसरे एंड से वो एंडलेसली इंक्रीज होता है। तो अगर हम इसका डायग्राम देखें तो ये हमें कुछ ऐसे दिखेगा। यहाँ पे ये है और लाइक दिस, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है ये क्या है, ये एडजेसेंट एंगल है। क्यों एडजेसेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक कॉमन साइड है और दोनों जो साइड हैं वो इस साइड के इधर हैं और इधर हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये दोनों एडजेसेंट तो हैं ही, साथ में क्या है कि जो नॉन कॉमन साइड है, इट मींस ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये क्या बना रहा है, टू अपोजिट रे का फॉर्मेशन कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन कर रहे हैं यहाँ पे। और इस तरीके के एंगल को हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहते हैं। और जब भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनता है तो दो एंगल होते हैं, और लीनियर पेयर एंगल में जो दोनों एंगल होते हैं, फॉर एग्जांपल एंगल 1 और एंगल 2, तो जो दो एंगल बन रहा है इन दोनों का ऐड कितना होता है, इन दोनों का ऐड हमेशा 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। लाइक जैसे हमने पढ़ा था सप्लीमेंट्री एंगल। बट यहाँ पे ये दोनों सप्लीमेंट्री नहीं है, दे आर द लीनियर पेयर। सप्लीमेंट्री में क्या होता है, व्हेन अ पेयर ऑफ एंगल और व्हेन अ पेयर ऑफ टू डिफरेंट एंगल, दो अलग अलग एंगल जब मिलते हैं, दोनों को हम ऐड करते हैं, तो वहां पे सप्लीमेंट्री। तो एक तरीके से हम इनको सप्लीमेंट्री कह सकते हैं। लेकिन जब एक ही स्ट्रेट लाइन पे या दो अपोजिट रे पे जब दो एंगल बनते हैं, तो उस तरीके के एंगल को हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहते हैं। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल का जो ऐड होता है वो 180 डिग्री होता है। तो दिस इज द लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर पे यहाँ पे नाम भी दिया जा सकता है। अगर हम इसका नाम लिखें ABCD, तो यहाँ पे कौन कौन सा लीनियर पेयर है, एंगल ABC ये वाला एंगल, एंड एंगल CBD और DBC ये क्या है, ये लीनियर पेयर है। क्यों लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर क्यों है, क्योंकि दोनों का सम जो है, सम कितना है, 180 डिग्री है। एक तो 180 डिग्री है और दोनों क्या है,
दोनों एडजेसेंट हैं और जो नॉन कॉमन साइड है वो एक स्ट्रेट लाइन बना रही है, या फिर हम कहेंगे कि दो अपोजिट रे का फॉर्मेशन कर रही है। और लीनियर पेयर को हम सीधे सीधे समझ सकते हैं कॉमन लैंग्वेज में कि एक स्ट्रेट लाइन पे किसी भी पॉइंट पे अगर एंगल बन रहा है, दो एंगल बन रहा है, तो दोनों का जो ऐड होगा वो 180 डिग्री होगा, और उस केस में हम उन एंगल को लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहेंगे। पेयर मतलब जोड़ा, तो सीधे सीधे उसका बेस जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम दो रे भी कह सकते हैं, या फिर एक स्ट्रेट लाइन और एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर कोई एंगल बनता है, कोई लाइन उस पे है, तो दो एंगल का फॉर्मेशन कर रही है, तो वो दोनों एंगल क्या होंगे, लीनियर पेयर होंगे, और दोनों का जो ऐड होगा वो 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। तो इसके बेस पे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं लीनियर पेयर के बेस पे। तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं एक बार, क्योंकि इसमें एंगल फाइंड आउट करने के लिए दिया जाता है। फॉर एग्जांपल ऐसे दे दिया, हमें एक डायग्राम ऐसे दिया हुआ है, दिस इज 70 डिग्री, फाइंड दिस एंगल। तो मुझे मालूम है, और यहाँ पे नाम दे दिया हुआ है इसका ABCD। तो मुझे क्या मालूम है कि मैं देख के तो बता सकता हूँ कि हाँ यहाँ पे एक स्ट्रेट दो रे हैं, अपोजिट रे हैं, और यहाँ पे पेयर ऑफ एंगल बन रहा, एडजेसेंट एंगल, और तो ये लीनियर पेयर हुआ, और लीनियर पेयर हुआ तो दोनों का ऐड कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं एंगल ABD ये वाला एंगल प्लस एंगल CBD इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री होगा, बिकॉज दे आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्यों है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, हमने पहचान लिया। अब मुझे ABD निकालना है, एंगल ABD इज इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी है, पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं। CBD की वैल्यू कितनी है, CBD की वैल्यू 70 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 70 उस तरफ लेके जाएंगे, तो एंगल ABD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 110 डिग्री। तो हमने इसकी वैल्यू 110 डिग्री फाइंड आउट कर ली। तो इस तरीके से लीनियर पेयर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर एक एंगल दिया हुआ है और सेकंड एंगल मुझे फाइंड आउट करना है, लाइक जैसा कि हम सप्लीमेंट्री एंगल में करते थे वैसे ही इसमें भी है, दोनों का ऐड 180 डिग्री है। तो एक एंगल दिया हुआ है तो 180 में से हम उस एंगल को माइनस कर देंगे तो हमें दूसरा एंगल आसानी से मिल जाएगा। तो एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर एंगल में ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि जरूरी नहीं है कि एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री हो, वहां पे दो एक्यूट एंगल हो सकता है, कोई भी 25 डिग्री 30 डिग्री ये एडजेसेंट हो सकते हैं। बट वहां पे लीनियर पेयर में क्या है, जब भी लीनियर पेयर बनेगा, लीनियर पेयर एंगल बनेगा, तो वो हमेशा 180 डिग्री ही होगा, और उस 180 डिग्री को हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहेंगे। तो ये है लीनियर पेयर। नेक्स्ट मूव करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं और हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे। द थर्ड वन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इसको सीधे सीधे समझते हैं। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं मतलब काटती हैं, तो दे फॉर्म वर्टिकली अपोजिट एंगल। when two lines intersect का मतलब काटना, एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटना, intersect each other at a point, then they form vertically opposite
एंगल। अब इसको समझते हैं कि दो लाइन जब एक दूसरे को काटती हैं, एक लाइन ये हो गया और दूसरी लाइन सपोज ये है, इसका हमने नाम दे दिया ए बी लाइन और इसका हमने दे दिया सी डी लाइन। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों लाइन जो है इस पॉइंट पे काट रही हैं, इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे दो वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, आमने सामने वाला। अपोजिट मतलब क्या है? आमने सामने। तो एक ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है और ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पे हम अगर नाम दे दें इसका 1 2 3 4, चारों एंगल का हमने नाम दे दिया है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंगल 1 एंड एंगल 3 ये क्या है? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट है, अपोजिट एंगल है 1 एंड 3 एंड 2 एंड 4, एंगल 2 एंड एंगल 4 ये भी क्या है? ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। इसमें एक बात और ध्यान देना है कि जब भी दो स्ट्रेट लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वो वर्टिकली अपोजिट एंगल का फॉर्मेशन करती हैं, और हमेशा वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है। तो यहाँ पे पॉइंट हम नोट कर ले रहे हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, हमेशा बराबर होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर होगा, एंगल 3 के बराबर होगा, और एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर होगा। तो ये कुछ पॉइंट जो है आपको माइंड में रखना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है, होता है, कब बनता है? जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो वो वर्टिकली अपोजिट एंगल का फॉर्मेशन करते हैं। वर्टिकल मतलब क्या है? सीधे सीधे, और अपोजिट मतलब आमने सामने। तो यहाँ पे 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये दोनों क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट। 2 और 4 वर्टिकली अपोजिट होंगे। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है हमेशा इक्वल होते हैं। इट मींस 1 एंड 3 इक्वल है, 2 और 4 इक्वल है। और इसके बेस पे जो है हम एक दो क्वेश्चन देखते हैं कि हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन लीनियर पेयर की बात करें, लीनियर पेयर के बेस पे, या फिर एडजेसेंट एंगल के बेस पे, या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जो हमने 3 चीजें पढ़ी हैं उसके बेस पे हम एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द रिमेनिंग एंगल इन द गिवन फिगर, और हमें फिगर दे दिया है कुछ ऐसा और ऐसे, ये फिगर दे दिया हुआ है, और हमसे कहता है कि ये वाला जो एंगल है ये है आपका 50 डिग्री। और अब मुझे क्या करना है? अब मुझे सारे एंगल को जो है फाइंड आउट करना है, सिर्फ एक ही एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने इसका नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल हमने इसका नाम दे दिया एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, एंगल 4, हमने इसको नाम दे दिया है। आप ABCD भी दे सकते हैं, अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं। और हमें क्या करना है? इन तीनों एंगल को फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो फर्स्ट हमें एंगल को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो हम यहाँ पे फिगर में सीधे सीधे देख सकते हैं। अगर हम फिगर में सीधे सीधे देखें तो फर्स्ट थिंग क्या है कि ये दो स्ट्रेट लाइन है जो एक दूसरे को काट रही हैं। मतलब क्या है कि मतलब ये जो है दो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल का फॉर्मेशन कर रही है, एक 1 और 3 है और एक 2 एंड 4 है। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि इन फिगर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर है, क्योंकि हम बता सकते हैं क्यों बराबर है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। हम सीधे सीधे देख रहे हैं कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं,
तो ये वर्टिकल अपोजिट फॉर्म कर रही है, और हमें मालूम है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल जो होता है वो क्या होता है, वो बराबर होता है, इक्वल होता है। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये हमें बताना पड़ेगा, ये हमें बताना पड़ेगा क्यों ये बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर, दिस इज द सिंबल ऑफ देयरफॉर। इसलिए एंगल 3 भी जो होगा वो 50 डिग्री होगा, एंगल 3 की वैल्यू। क्यों? क्योंकि इन फिगर एंगल 1 इज इक्वल टू 50 डिग्री है। ये क्या है? ये तो गिवन है, ये दिया हुआ है। तो एंगल 1 50 है, तो एंगल 1 और एंगल 3 बराबर है, तो हम कहेंगे कि एंगल 3 जो है वो भी 50 होगा। तो हमने एंगल 3 जो है वो फाइंड आउट कर लिया 50। अब हमने एंगल 3 फाइंड आउट कर लिया। अब क्या फाइंड आउट करना है? एंगल 2 और एंगल 4 को फाइंड आउट करना है। तो एंगल 2 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब वर्टिकल अपोजिट तो है नहीं, 4 और 2 वर्टिकल है, लेकिन दोनों की वैल्यू नहीं पता है, तो कैसे करेंगे हम? अब हम देखते हैं कि आप किसी भी तरफ से ले सकते हो। अब हम ये ऊपर वाला फिगर देखते हैं, ये ऊपर वाला यहां से यहां तक, इसको नहीं देखेंगे। तो यहां से यहां तक देखें तो ये हमें एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है यहाँ पे, या फिर दो अपोजिट रे दिख रही हैं हमको, और यहाँ पे ये एंगल है। तो ये और ये एंगल क्या हुआ? ये दोनों एंगल लीनियर पेयर हुआ, एडजेसेंट एंगल हैविंग वन कॉमन साइड, और जो है दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हो गए यहाँ पे, तो ये लीनियर पेयर हो गया। तो जब लीनियर पेयर हो गया तो लीनियर पेयर का ऐड क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि इन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर लीनियर पेयर, ये दोनों लीनियर पेयर हुए। तब क्या होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, क्योंकि जब लीनियर पेयर बनता है तो दोनों का एंगल 180 डिग्री होता है ऐड करने पे। तब अब हमें क्या मालूम है? अब हमें एंगल 1 की वैल्यू मालूम है 50 डिग्री, तो हम यहाँ पे 50 डिग्री पुट करेंगे। एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल 2 निकालना है तो 180 डिग्री में से हम माइनस कर देंगे 50 डिग्री, दैट्स इक्वल टू आपका 130 डिग्री आ गया। तो हमें एंगल 2 भी मिल गया। एंगल 2 कितना हुआ? 130 डिग्री। अब क्या बचा? एंगल 4 निकालना है। तो एंगल 4 हम कैसे निकालेंगे? तो फिर हम आते हैं अगेन वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो फिगर में क्या है? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों बराबर है? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल 2 की वैल्यू 130 है, तो एंगल 4 की वैल्यू क्या होगी? देयरफॉर एंगल 4 इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो हमने चारों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, सॉरी एक की वैल्यू दी हुई थी, बाकी तीनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली बाय यूजिंग दिस 3 एंगल और 3 टाइप्स ऑफ एंगल, जिसमें कि हमने लीनियर पेयर देखा, एडजेसेंट एंगल देखा, और हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल देखा। तो इसके बेस पे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेन थिंग है कि हमें यहाँ पे एंगल आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है, कहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल है, कौन से एंगल एडजेसेंट हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कहाँ पे है, सप्लीमेंट्री कहाँ पे है। ये सभी पॉइंट हमारे माइंड में होने चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व और इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। तो ये था आज का टॉपिक कि जिसमें हमने तीन टॉपिक कवर किया, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसमें अगर कोई भी डाउट है तो जरूर बताइएगा, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।